हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईसीएसटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूले देखेंगे जिसको हम डाटाबेस के साथ यूज़ किया जा सकता है। इसमें 7 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं जो कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें डी एवरेज काउंट, डी काउंट ए, डी गेट, डी मैक्स, डी मीन और डी सम है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सातों फॉर्मूले जो हैं हमारे पास अलग अलग यूज हुए होते हैं और अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। और इनका यूज़ करके हम डाटाबेस में से बहुत आसानी से अपनी ज़रूरत के चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और ऑफिस में इसका यूज़ करके बहुत आसान तरीके से कम टाइम में इसका यूज़ हम कर सकते हैं और बहुत इसका फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, यूज़ किया होगा, एवरेज है, काउंट ए है। इन सब का एक नॉर्मल काम है। जब हमें इन चीज़ों में कोई कंडीशन लगाना होता है, कोई चीज़ हमें बतानी हो और उसमें कंडीशनल है कि ये नहीं, इसका ही सिर्फ इतना ही चाहिए, तो ऐसे के लिए हम डी काउंट का यूज़ करते हैं। इसमें हम सबसे पहला जो फॉर्मूला है जिसका नाम है डी एवरेज, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग अलग शीट्स बना रखी हैं। तो ये हमारे पास एक डाटाबेस है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के वॉट और लाइफ आवर्स, ब्रांड कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट और बॉक्सिंग ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हमसे कोई ये कहता है कि नॉर्मल हमें यूनिट का अगर एवरेज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी नंबर का एवरेज चाहिए, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने सीखा होगा पहले, इक्वल टू ए वी ई आर ए जी, एवरेज। और जिसका भी एवरेज चाहिए उसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसने इन सभी नंबर का एवरेज दिखा दिया जो कि 1.35 आया है। इसी तरीके से अगर हमसे कोई कुछ ऐसा पूछ ले कि इस पूरे डेटाबेस में जिसका ब्रांड हॉरिजॉन है उनका सिर्फ एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एवरेज तो हमें चाहिए यूनिट कॉस्ट का, लेकिन कंडीशन इसमें लगा दिया गया है कि उन्हीं ब्रांड का यूनिट कॉस्ट का एवरेज चाहिए जिसका ब्रांड हॉरिजॉन हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। ये पहले से मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करके दोबारा लिख देता हूँ, डी ए वी एवरेज। डी एवरेज को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हमसे बताता है एवरेज द वैल्यू इन अ कॉलम इन अ लिस्ट और डाटाबेस दैट मैच कंडीशन यू स्पेसिफाई। अलग अलग तरीके से एवरेज को निकालना किसी एक कॉलम से जो हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कंडीशनल एवरेज है ये, कि जो हम कंडीशन बताएंगे सिर्फ उसी का एवरेज हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास इसका जो सिंटैक्स होता है वो 3 तरीके के इसमें चीजें हैं। पहला ऑप्शन ये हमसे पूछता है डाटाबेस। तो डाटाबेस हमारे पास क्या होता है, वो लिस्ट जिसमें से हमें लिस्ट एवरेज चाहिए, जिसका हमें एवरेज चाहिए वो लिस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटाबेस कहलाएगा। ऐसे ही साथ में फील्ड हमारे पास है। फील्ड हम लोग कहते हैं जिस फील्ड का हमें एवरेज निकालना है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में यूनिट कॉस्ट को बताया गया है, बॉक्स क्वांटिटी भी हो सकता है, बॉक्स इन स्टॉक भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है उनका मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। तो अभी इस क्वेश्चन में ब्रांड पूछा हुआ है, टाइप द ब्रांड नेम, और यहाँ बता रहा है द एवरेज ऑफ ब्रांड, हॉरिजॉन ब्रांड जो भी लिखा। इसी के साथ हमसे बोल रहा तीसरा ऑप्शन होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है। तो इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में समझते हैं, डाटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। डेटाबेस तो हमने समझ ही लिया, फील्ड हमने समझ लिया, क्राइटेरिया जिसको हमें ढूंढना है। हमारे इस पूरे टेबल में डाटाबेस है ये वाला, कॉमा, फील्ड है यूनिट कॉस्ट, कॉमा, क्राइटेरिया है ब्रांड हॉरिजॉन, जिसका ब्रांड हॉरिजॉन हो। अब ये हम लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें बता देगा कि 1.44 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज ये कर सकते हैं कि ये जिसका भी चाहे। अगर यहाँ पे हम ब्रांड हॉरिजॉन की जगह पे अगर अब की बार मैं यहाँ से सनबीम सेलेक्ट कर लूँ तो अब ये सनबीम का दिखा देगा, क्योंकि अब ये सनबीम के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने एवरेज निकाल लिया कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन इसमें क्या है कि हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट का एवरेज चाहिए, लेकिन जिसका ब्रांड
सम बी में। इसी तरीके से तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 से समझा कि किस तरीके से हम किसी एक ब्रांड का, पर्टिकुलर ब्रांड का हम एवरेज निकाल सकते हैं नंबर में से, डेटाबेस में से। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। किसी एक प्रोडक्ट के, किसी एक ब्रांड का हमें टोटल चाहिए या एवरेज चाहिए, तो हम इस फंक्शन का भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें अगर हमें सिर्फ कोई कह दे टोटल चाहिए या एवरेज चाहिए, तो टोटल के लिए डी सम है, जो कि अभी आगे हम सीखने वाले हैं, और ऐसे ही अभी हम यहाँ पे डी एवरेज सीख रहे हैं। अब इस तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन करता है तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू डी एवरेज डेटाबेस। तो डाटाबेस हमारे पास वो पुराना वाला ही है, उसी में से निकालना है। आप या तो सेम सीट आप बना लें, या इस तरीके के और भी बहुत सारे सीट्स हैं जिसको हेडिंग वाइज लिखा हो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें इसके फील्ड और डाटा को हमें समझना है कि क्या है, उसमें किसी भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमा सेकंड है फील्ड, हम किसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो या तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको टाइप कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे यूनिट कॉस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यूनिट कॉस्ट का एवरेज चाहिए। कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में इन दोनों ही कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट, बल्ब, ब्रांड, हॉरिजॉन। ये हमारी कंडीशन है, क्राइटेरिया है हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उन सभी प्रोडक्ट का एवरेज आया है जिसका प्रोडक्ट बल्ब है और ब्रांड हॉरिजॉन है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा है, तो उसमें हमें क्राइटेरिया में सिर्फ उन दोनों ही कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों ऑप्शन को जो हम सिलेक्शन करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि बना देंगे, ये हमारा क्राइटेरिया है। और डाटाबेस और फील्ड तो सेम हमारे पास पहले दिया हुआ है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम देखा जाए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज यूनिट ऑफ अ बल्ब इक्वल टू अ पर्टिकुलर वॉट। तो जैसे कि पहले हमने सेलेक्ट किया वही सेम ऑप्शन है, बस उसने ब्रांड की जगह पे वॉट लिख दिया है और नंबर लिख दिया है, क्योंकि वॉटेज में वहाँ पास ऊपर डेटाबेस में नंबर्स लिखे होंगे। तो इसको भी हम सेम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इक्वल टू डी एवरेज, फिर डाटाबेस हमने ले लिया, फिर हमने यूनिट सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन कर लिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ये बन के आ गया। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके का यूज़ करके डी एवरेज हम निकाला जा सकता है कि किसी से ज़्यादा वाले की कितना है, कम वाले की कितना है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, और अगर समझ में आता है तो आगे की इसमें भी आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम डी काउंट, डी काउंटेग और इनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।